नमस्कार, अखंड दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आप खबर दतिया से। दतिया पीताम्बरा चौराहे पर मौजूद हैं हमारे साथी पत्रकार पवन चतुर्वेदी जी। आइए देखते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं दतिया शहर के राजगढ़ चौराहे पे और आज भाजपा की जो अप्रत्याशित जीत हुई है उसके बारे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। आइए हम चलकर बात करते हैं इन लोगों से कि ये जीत का आधार जो है वो किसको मानते हैं, जीत का श्रेय किसको देते हैं। चलिए आइए हम बात। पश्चिम बंगाल में जो भाजपा की अप्रत्याशित जीत हुई है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा की जो पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हुई है उसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन वहाँ जो ममता दीदी ने अत्याचार कर रखा था, रोहिंग्याओं को जो बांग्लादेश से लाकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती थी, उसका प्रतिशोध हिंदुओं ने लिया। इस बार देश में हिंदू पश्चिम बंगाल के अंदर एकजुट हुआ है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अत्याचार ज्यादा सहन नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत प्राप्त की है। बागेश्वर महाराज ने भी हिंदुओं को एक किया, सनातन को किया, क्या इस जीत में उनका भी कुछ आप हाथ मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, उनका भी हाथ मानते हैं। बागेश्वर महाराज का भी, जिन्होंने हिंदू जगाने के लिए वो देश भर में घूम रहे हैं। जात पात की करो बधाई, हिंदू भाई भाई। और योगी आदित्यनाथ जी सहित विश्व शर्मा, जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इन्हीं लोगों की दम पर जो माहौल बना है और वहाँ बहने बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं था। अत्याचार, हत्याएं, ये और इसका श्रेय निर्वाचन आयोग को भी मैं देना चाहूंगा। निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी हत्या इस चुनाव में नहीं हुई है। नहीं तो 50 से 45 हत्याएं हर चुनाव में होती थी पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल पीताम्बरा माई की कृपा से बांग्लादेश बनने से बच गया। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की इस जीत पर, जो कि बहुत ही कठिन राज्य लग रहा था, बड़ा मुश्किल लग रहा था जीतना, वहाँ पे हमारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया। बहुत ही अच्छी जीत रही और हम लोग रिकॉर्ड सीटों से जीते। और सभी को आप देख रहे हैं जिस प्रकार से रतियान माहौल है, खुशी का माहौल है और बहुत ही आनंदमय है। यहाँ पे पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही है, दाल पूरी कब रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और सभी को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी मेहनत रंग लाई। मोदी जी और अमित शाह के अलावा इस बार देख रहे हैं आप, थोड़ा सनातन का प्रचार भी ज्यादा हो रहा है। और बागेश्वर महाराज भी हमारे बंगाल गए थे सनातन का प्रचार में, उनका भी आप श्रेय मानते हैं? वास्तव में इस जीत में राम राज की स्थापना हुई है, जो कि बड़ा माहौल खराब था पश्चिम बंगाल में। जो रोहिंग्या वोट आ गए थे, वहां से बांग्लादेशी वोट घुस आए, तो उन्होंने बड़ा माहौल खराब करके रखा था। जिस प्रकार से FIR हुआ और जो खराब जो फर्जी वोट थे वो हटाए गए, जो मृत वोट थे वो हटाए गए, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जीत पे। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने जो कमाल कर दिखाया, बड़ा ही आश्चर्यचकित और बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य रहा। उनको बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। आपको भी जीत की बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामनाएं। हमारे बीच में कुछ युवा भी मौजूद हैं और आइए हम इनसे जानना चाहेंगे कि बंगाल की जीत पर युवाओं का क्या कहना है। पहले तो मैं बंगाल की जीत पर भाजपा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ममता तानाशाही कर रही थी, उस तानाशाही से पूरे बंगाल को छुटकारा मिल गया है। और जिस पश्चिम बंगाल में लोग जय श्री राम कहने से डर रहे थे, अब वहाँ भी खुलकर लोग जय श्री राम बोलेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है। ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ देवतुल्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उनके अथक परिश्रम और हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का आभा मंडल, उनकी नीतियां, उनके सुशासन के कार्य और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जहां हम एक और देखते थे पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की राजनीति चरम सीमा पर थी, ममता बनर्जी जी ने सारी सीमाएं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया था। वहां एक एक कार्यकर्ता और जनता साथ में मिलकर निकले और दीदी को धूल चटाकर मोदी जी की डबल इंजन सरकार का उन्होंने वहां पे एक क्रियान्वयन शुरू कर दिया। हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, आइए हम थोड़ा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पीताम्बरा माई की जाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी को इस जीत की, प्रचंड जीत की बहुत खुशी है। सब कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है, सभी देशवासियों को बहुत ज्यादा खुशी है। देखिए, ये हमारे विश्वास की जीत है। ये हमारे
जो हमारे नेतृत्व ने विश्वास किया था, उस विश्वास पे वह खरे उतरे। और बंगाल में देखिए आप किस प्रकार से अराजकता का माहौल था। ममता बनर्जी जो कि किस प्रकार से अपने बंगाल में जो शासन चला रही थी वो कुशासन के रूप में चला रही थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया। वहाँ की मातृशक्ति के वीडियो भी आप देख रहे होंगे, बहनों के वीडियो भी देख रहे होंगे, वो सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। उनको दिख रहा था कि भारत में और राज्यों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार है वहाँ हम सुरक्षित हैं। और इसी का भाव जो प्रदर्शित हुआ है उससे वहाँ की जनता ने बंगाल की ही जीत कराई है। और असम में इस प्रकार से जनता ने फिर से तीसरी बार हम पर विश्वास जताया, वह हमारे विश्वास की जीत है। जो हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी जीत है। ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की जीत है और उस आम कार्यकर्ता की जीत है जिस कार्यकर्ताओं को बंगाल में प्रताड़ित किया जा रहा था। उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन कार्यकर्ताओं को काम नहीं करने दिया जा रहा था। वहाँ के आम जनमानस में किस प्रकार की सांप्रदायिकता का माहौल फैला रखा था, जो उन सब चीजों की जीत है। आज हम सब यहाँ जीत का जश्न मना रहे हैं। आज हमने आतिशबाजी की मिष्ठान वितरण किया और विशेष रूप से जो झालपुड़ी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वहाँ बंगाल में खाई थी, आज हमने कार्यकर्ताओं को और आम जनता को झालपुड़ी बांटकर प्रसन्नता जाहिर की है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के अलावा एक नाम ऐसा भी है जैसे बागेश्वर महाराज। उन्होंने बागेश्वर महाराज ने जाके वहाँ जो कथाएं की हैं उनमें लाखों की भीड़ उमड़ी थी। मतलब सनातन को बढ़ावा दिया, धर्म को बढ़ावा दिया। तो क्या लगता है कि उनकी वजह से भी इस जीत में कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, सनातन का प्रभाव तो पूरे देश में है। जिस प्रकार से ये अराजकता का माहौल फैलाते हैं लोग, ये भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, यह जनता समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं। अब देश में सनातन का ही डंका बजने वाला है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर महाराज के लिए दो शब्द क्या कहना चाहिए? आदरणीय बागेश्वर महाराज संत हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। जय हिंद।